उसी समय स्वर्ण जयंती के समय विज्ञापन तो हो ही रहे थे और एक चेक संशक्ति के एड्रेस से लिफाफे में पहुंच गया। 1.25 लाख का चेक था और उसका पता नहीं चल रहा था कि ये चेक कहाँ से आया है। तब मालिक सिंह साहब ने कहा कि इस तरह का एक चेक आया हुआ है, मुंबई से आया है, किसने भेजा है वो पता नहीं है। और उसमें चेक पे नाम था श्री क्षत्रिय युवक संघ। तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय युवक संघ का तो कोई बैंक में अकाउंट ही नहीं है, इस चेक का हम क्या करें। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने रतन सिंह साहब से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि चेक तो हमने भेजा है, आपने तो भेजा है लेकिन पता नहीं चल रहा था, और ये भेजा है तो चेक काम आएगा नहीं क्योंकि संघ का कोई खाता नहीं है। तब आपने वो चेक मंगाकर उसको कैश करके पैसा दिया। उस जमाने में 1.25 लाख रुपए की कीमत क्या हो सकती है हम समझ सकते हैं। तो ये सहयोग की भाव की बात है कि समाज के प्रति जो भावना होती है व्यक्ति के मन में, वो छुपी हुई नहीं रहती है। उससे आगे भी जहाँ जब भी संघ का कार्यक्रम हुआ, हमने फिर यहाँ शिविर लगाने शुरू किए। तो 2001 के आसपास में पवई में पहला पीटीसी शिविर लगाया, उसमें मालिक सिंह साहब और पुलिस लोग पधारे थे। और फिर हर साल एक शिविर कभी कहीं चलता रहा। उस जमाने में जो शिविर का खर्चा होता था वो 14,000, 13,000, 15,000 ये होता था। उसमें भी रतन सिंह साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहता था। उस समय से लेकर आज तक कभी भी कोई भी कार्यक्रम हुआ है तो आपका और अन्य लोगों का भी सबको बहुत अच्छा सहयोग रहा है। फिर एक बार भूल सिंह जी साहब ने कहा कि हम भगवान सिंह जी साहब को बुलाते हैं और संगोष्ठी करते हैं। अपने जितने भी राजपूत भाई हैं अलग अलग एरिया में जाके उनको 4-5 दिन का समय लेकर बुलाइए, ताकि हम अलग अलग एरिया में जाके राजपूत भाइयों से संपर्क करेंगे और संगोष्ठी करेंगे, समाज के बारे में चिंतन करेंगे। वो कार्यक्रम भी हुआ। भगवान सिंह जी साहब के साथ 4 लोग और वरिष्ठ लोग पधारे थे। भोज सिंह जी साहब के घर पे ही उन्होंने रुकवाया और फिर जगह जगह बोरीवली में, कालवा देवी साइड में, भोज सिंह जी के अंधेरी ऑफिस में इस तरह से मीटिंगें हुई। उससे भी काफ़ी संपर्क बढ़ा, काफ़ी संघ का प्रभाव लोगों पर पड़ा। इस तरह से कारवां आगे बढ़ता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक सिंह जी साहब, मैं गया हुआ था जयपुर, नहीं सॉरी जयपुर नहीं, मालिक सिंह जी साहब का टेलीफोन आया कि एक किसी का पत्र आया है मुंबई कालवा देवी से और वो कह रहे हैं कि हम संघ की स्थापना करना चाहते हैं। तो उनका ये नाम है और ये जगह का नाम दिया है, बादशाह मंजिल करके कोई बिल्डिंग थी वहाँ का। तो वो फतेह सिंह पांचों था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ जाके संपर्क करो। तब मैं उस एड्रेस से ढूंढते गया, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि साहब हमने एक संगठन बनाया और उसका नाम है क्षत्रिय युवक संघ। मैंने कहा कि ये सुझाव किसने दिया आपको ये क्षत्रिय युवक संघ नाम का संगठन बनाओ, क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ नाम का संगठन तो पहले से है। तो साहब एक लड़का है, उसने संघ का शिविर किया है और उसने कहा कि अपने संघ का नाम क्षत्रिय युवक संघ रखो। तो हम लोगों को बताओ कि हम इस संगठन को कैसे चलाएं। उन्होंने रजिस्टर बना रखा था, मेंबर बना रखे थे, सबके साइन और सबके कुछ 150 रुपये फीस से ले रखे थे। तब मैंने कहा कि संघ का नाम रखना है तो इस तरह से संगठन नहीं होगा, हम शाखा शुरू करते हैं। फिर वहाँ शाखा शुरू की, साप्ताहिक शाखा होती थी। मैं वहाँ जाता था और उनको पूरा संघ के बारे में, शाखा के बारे में बताया। तब वो लोग भी संघ से जुड़ गए, काफी प्रभावित भी हुए और उन्होंने शिविर वगैरह करके संघ से जुड़ गए। इस तरह से घटनाएं घटित होती रही, आगे बढ़ता रहा संघ। फिर 2016-17 के दरमियान जैसे कि नवी मुंबई से 6 नवी मुंबई से मलाड 4 कल्याण।
पहले भी करवाया था, पहले भी करवाया था 4 साल पहले। आगे बैठो, नहीं मैं वहाँ पे बैठो, आगे बैठो। हेलो, कैसे हो? अभी आए हो? हम लोग कब से आए हैं? हम लोग आड़ा मार रहे हैं। वीरेंद्र जी कुछ काम नहीं है ना? अभी फिलहाल तो आगे बैठो। चलो ये तो बस हो गई, ठीक है। ऐसे बोला ना कि शहर का नाम, या नवी मुंबई की 6 ऐसे कहा था, या फिर ऐसे लिखना खारघर से इतनी दुर्गे से इतनी, ऐसे नहीं बोला, वो लिख देता हूँ। खारघर से 2, दुर्गे से 2, गैरोली से 1, पनवेल ठीक है। और क्या बोला था? हाँ सर, ये टोटल लिखवाना नई मुंबई है। टोटल सारी 17 और भिवंडी से ऐसे है ना, बस मलाड तो एक जगह से आई है। हाँ, मात्र शक्ति की 2 बसें आई। लिखते थे आगे। ये लो, ये मैं लिख के देता हूँ, इनको बोलना है ये उतार दे। कौन उतारेगा? इसके पीछे उतार देना, ठीक है। ये फोटो ले लो, फोटो ले लो। उधर से चले जाओ ना सीधा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? देखो, राजस्थान राजपूत परिषद चेयरमैन रतन सिंह तुरा, महाराणा एकता मर्द सुरेंद्र सिंह घाणेराव, राजस्थान। उनका कल्याण करने वाली माँ भगवती देवी दुर्गे, आपको नमस्कार। श्री क्षत्रिय योग संघ छात्र संस्कृति, इतिहास एवं परंपरा के प्रतीक परम पूज्य केसरिया ध्वज, आपको नमस्कार। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक, मेरे जीवन के संबल एवं प्रेरक पूज्य धन सिंह जी को नमस्कार है। और आप सभी को नमस्कार है, जिनके हृदय में बैठी रजपूती दूर दूर से स्वतः स्फूर्त प्रयास से आप सबको यहाँ लाने के लिए प्रेरित कर रही है। आज 21 दिसंबर है, श्री क्षत्रिय योग संघ की स्थापना की पूर्व संध्या। कल 22 दिसंबर को क्षत्रिय योग संघ का 80वां स्थापना दिवस है। और उस पूर्व संध्या पर, क्योंकि आज रविवार है, इसलिए हम सब लोग आसानी से सभी लोग एकत्रित हो सकते हैं, इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 21 दिसंबर और 22 दिसंबर दोनों का अपने आप में बड़ा महत्व है। आज 21 दिसंबर की रात्रि उत्तरी गोलार्ध में, भारतवर्ष में सबसे बड़ी रात्रि होगी। और कल आज 21 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध में, भारतवर्ष में सबसे छोटा दिन होगा वर्ष का। लेकिन कल का दिन आज के दिन से बड़ा होगा, परसों का दिन कल के दिन से बड़ा होगा, और इस तरह से बड़ा होते 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 जून में जाकर सबसे बड़ा दिन होगा। तो इन दोनों दिनों का विशेष महत्व इसलिए है कि आज का दिन सबसे छोटा दिन था, तो आज रात्रि सबसे बड़ी है। हमारी सृष्टि के नियंता, सृष्टि के संचालक, सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करने वाले, ऊष्मा प्रदान करने वाले, सृष्टि को प्रकाश प्रदान करने वाले भगवान सूर्य की कृपा बरसने का, वर्ष में सबसे कम कृपा बरसने का दिन आज है। कल से हमारे पे कृपा बरसने की जो समय सीमा है वो बढ़ोतरी होने लग जाएगी। हमारे को ज्यादा प्रकाश मिलेगा, हमारे को ज्यादा ऊष्मा मिलेगी, हमारे को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। यानी आज नीचे गिरने का, प्रकाश से दूर होने का
ऊर्जा से दूर होने का, ऊष्मा से दूर होने का सीमा है। आज की सीमा के बाद कल की जो सूर्योदय होगा वो उस सीमा को पार कर चुका होगा और हमारी गति आगे की ओर बढ़ेगी। ये घटना, ये वर्णन, ये भौगोलिक प्रक्रिया क्षत्रिय लोक संघ की स्थापना के संदेश को प्रकट करती है कि 21 दिसंबर 1946 क्षत्रिय लोक संघ का दृष्टिकोण यह है कि हम हमारी संस्कृति से, हम हमारे जीवन के उद्देश्य से, हम हमारे लक्ष्य से, हम हमारी इष्ट से, हम हमारी संस्कृति से, हम हमारे क्षत्रित्व से लगातार विधर्मियों के संपर्क के कारण जितना दूर जा सकते थे वो चले गए। 22 दिसंबर 1946 से हमने अबाउट टर्न किया, पीछे मुड़े हम और वापिस हमारी संस्कृति की ओर, हमारी संस्कृति की ओर, हमारे क्षत्रित्व की ओर, भगवान कृष्ण के द्वारा हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई प्रक्रिया की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ करते हैं। ये 22 दिसंबर का महत्व है और ये 22 दिसंबर का ये महत्व है, क्षत्रिय लोक संघ का महत्व स्थापित करता है। तो दल सिंह साहब किस तरह का प्रकाश पैदा करना चाहते थे, किस तरह की ऊर्जा प्रदान करना चाहते थे, समाज में किस तरह की ऊर्जा पैदा करना चाहते थे। तो हमने अभी एक गीत गाया, उसका अंतिम स्टेंजा था, ज्ञान का कर दूं मैं नव आलोक, शक्ति से नदियों को दो रोक, करूं मैं पर्वत के दो टूक, क्षात्र का मंत्र सुनाऊं हूं, बढ़े ये संग, संग में शक्ति, शक्ति में है सामर्थ्य महान, ओम पर होना है बलिदान, धर्म पर होना है कुर्बान। ज्ञान का कर दूं नव आलोक। क्या होता है ज्ञान? ज्ञान किसके हृदय में जागृत हुआ करता था? हम यदि सृष्टि के इतिहास को उठाकर देखें तो जब जब हमारे हृदय में ज्ञान का आलोक प्रकट हुआ तब सब संसार में नया सवेरा पैदा हुआ। विचार करें मत्स्य अवतार के बारे में कि जब मत्स्य अवतार हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि समुद्र इतना ज्यादा विस्तृत रूप से फैलने जा रहा था कि सृष्टि का प्रलय होने की संभावना थी, प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का बीज कैसे बचेगा? तो भगवान ने मछली का अवतार धारण किया और सृष्टि के बीज को बचाने के लिए पात्र किसको बनाया? एक ऐसे क्षत्रिय को जिसके हृदय में ज्ञान का आलोक प्रस्फुटित हो चुका था। मनु और शत्रुपा, भगवान मनु जिनको कहते हैं, उन मनु को उन्होंने माध्यम बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हजारों वर्षों की राज्य छोड़कर मनु दूसरा मैं ये वाला आप वाला दे दो। बताए रखने की क्षमता और उसका परिणाम ये होगा बच्चों को मत्स्य अवतार धारण करके आ रही है पीछे बाइक और क्षत्रिय लोक संघ का लेन देन क्यों चलता है? हर कार्यक्रम में बाइक खराब होता है। या तो बच्चों का कहीं पैर लगे होगा, देखो क्या लाइट नहीं है? क्या हुआ? तो बैटरी नहीं है? हो सकता है थोड़ा सा यदि शांति से रखेंगे तो शायद छूट जाएगा। तो मत्स्य अवतार धारण करके भगवान ने मनु को आधार बनाया और अपनी वो एक भाव लेके उनको कहा कि तुम संसार के जितने भी बीज है वनस्पति के, संसार का जितना भी ज्ञान है, उनको एक भाव में लेकर आओ और मेरे सींग से बांध देना कि सृष्टि का प्रलय होने जा रहा है, सब समाप्त हो जाएगा। विचार कीजिए, वो लोग कहते हैं जब हमने सृष्टि को पैदा किया, उन लोगों के भाग को बताने की आवश्यकता है कि सृष्टि को पैदा करने वाले, सृष्टि को बचाने वाले हमारे पूर्वज थे। कैसे पूर्वज?
जिनके ज्ञान में, जिनके हृदय में ज्ञान का भ्रम आलोक हो चुका था। आगे चले, त्रेता युग की जब हम बात करते हैं तो क्या स्थिति बनी कि रावण जैसे आतताई का शासन स्थापित हुआ और इतना मजबूती से स्थापित हुआ कि दशरथ जी के राज्य की सीमा पर रावण का उपनिवेश हुआ करता था। जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश भारत हुआ होता था, वैसे रावण के उपनिवेश थे सब जगह। और दशरथ जी की अयोध्या के किनारे ताड़का वन, उस ताड़का वन में रावण का उपनिवेश था, जिसमें ताड़का और मारीच उस उपनिवेश के सदस्य थे। लेकिन हुआ क्या, उसमें इतने सारे ऋषि थे, अगस्त्य जैसे ऋषि थे, वाल्मीकि जैसे ऋषि थे, वशिष्ठ जैसे ऋषि थे, लेकिन किसके मन में पीड़ा पैदा हुई? वो किसने उस दर्द को पहचाना? ऐसे एक क्षत्रिय ने, जिसके हृदय में ज्ञान का आलोक पैदा हो चुका था। वो कौन थे? ऋषि विश्वामित्र। एक क्षत्रिय जिसने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया और शासन के उपरांत उनके मन में ललक पैदा हुई। इस बात की ललक पैदा हुई कि मैं ज्ञान को आलोक अपने में जागृत करूं। वो हजारों वर्षों की तपस्या के परिणाम स्वरूप वो राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने। और जब राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने और अपनी तपस्या में संलग्न थे, तब उनको इस बात का दर्द पैदा हुआ कि ये सृष्टि है वो रावण जैसे आतताई से आतंकित है मेरे होते हुए, एक क्षत्रिय के होते हुए इस तरह से हो रहा है। जो व्यक्ति सब संसार को छोड़ चुका है, जिसने ब्रह्मत्व को अर्जित कर लिया है, वेद जिसके हृदय में अवतरित हो चुके हैं, जिसने गायत्री मंत्र जैसा वेदों का शीर्ष मंत्र रच दिया है, उस व्यक्ति के मन में इस तरह की जागृति पैदा हुई और चले गए दशरथ जी के यहाँ पे और राजकुमार राव को भगवान राम बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि उनका ज्ञान, उनका हृदय ज्ञान में आलोकित। आगे चले, हम द्वापर में आते हैं। कितने बड़े बड़े राजा थे, कौन जरासंध से लड़ने की हिम्मत कर रहा था, कौन कंस को मारने की हिम्मत कर रहा था। लेकिन एक ऐसा बालक जिसका हृदय ज्ञान से आलोकित था, उस बालक ने हिम्मत करी और कोई कहते हैं 8 वर्ष की उम्र में और कोई कहते हैं 16 वर्ष की उम्र में कंस जैसे आतताई को केवल अपने हुंकार के बल पर अपना भय पैदा करके और सामान्य से मल्ल युद्ध में समाप्त कर दिया। आगे उनको बोलो, आगे घूमने की जरूरत नहीं, पूरा चल जाएगा। और चल गए, पहले आ जाता तो सही चल जाता। बच्चों को इधर भेजे नहीं, बच्चों को उधर से पीछे से भेजे। आप सभी विराज जाए शांति से। अभी हमने नववर्ष संदेश सुना था, उसमें माननीय संघ प्रमुख जी ने कहा था कि राजमार्ग बन गया है लेकिन बाधाएं आने बंद नहीं हुई है। तो इसलिए ये संदेश यही स्थापित हो गया कि हम लोगों को कभी भी इस बात से निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि हमारा मार्ग निर्बाध हो गया। तो जो बात अपन कर रहे थे कि द्वापर में आते हैं और भगवान कृष्ण जिनका हृदय ज्ञान से आलोकित था, ऐसे ज्ञान से आलोकित एक क्षत्रिय को माध्यम बनाकर और धर्म की स्थापना करी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म
संता परार्थाय संभवामि युगे युगे। ये उद्घोष किस व्यक्ति का है? क्या किसी ऋषि का है? जिसको आज, जो अपने आप को आज संसार के नियंता मान बैठे हैं, क्या उन लोगों का है? ये उद्घोष एक ज्ञान से आलोकित क्षत्रिय का है, क्षत्रिय का है। और उसने ज्ञान से आलोकित एक क्षत्रिय को किया। जब उन्होंने अर्जुन को अपने उस ज्ञान से आलोकित किया तो उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने प्रकट हुआ कि आतताई यदि मेरा पितामह भी है, आतताइयों का साथ देने वाला यदि मेरा गुरु भी है, आतताइयों का साथ देने वाला यदि मुझे बचपन में अपनी गोद में खिलाने वाला भी है, तो भी मुझे उसका संहार करने पर पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा कौन कर सकता है जिसके हृदय में ज्ञान का आलोक पैदा हो जाए? उससे भी यदि हम आगे चलें तो फिर एक दौर आया, ऐसा दौर आया जब संसार पूरा कर्मकांड से बाधित हो गया। सामान्य आदमी धर्म, आध्यात्म, भगवान की बात करने का भी अधिकारी नहीं रहा। और उस दौर में इतना ज्यादा कर्मकांड बन गया, फैल गया कि कुछ लोगों के हाथ में धर्म कब्जे में आ गया। उस समय फिर एक क्षत्रिय के ज्ञान के हृदय में ज्ञान का आलोक पैदा हुआ, वो भगवान बुद्ध। और वो आलोकित हृदय ने, ज्ञान से आलोकित उस हृदय ने इस तरह का आंदोलन पैदा किया कि एक व्यक्ति बुद्ध चले थे और संघ बन गया, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। एक व्यक्ति का संकल्प टोला का टोला बन गया और अजातशत्रु जैसा उनका दुश्मन, बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार उनके शिष्य बन चुके थे। और अजातशत्रु केवल इस बात के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है कि तुम बुद्ध के प्रभाव में आ गया हो, और वही अजातशत्रु उनका शिष्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध का हृदय ज्ञान से आलोकित है। हम तीर्थंकरों की बात करते हैं, 24 तीर्थंकर, जैन नीतिशास्त्र को हम पढ़े, जैन साहित्य को यदि हम पढ़े, जैन दर्शन को यदि हम पढ़े, तो कहते हैं कि आदिकाल से जैन दर्शन चला आ रहा है, ऐसा जैन सिद्धांत है। और उस आदिकाल से चले आ रहे जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर ज्ञान से आलोकित हृदय वाले क्षत्रिय थे। इसलिए तंत्रिक की पहली पंक्ति है, उनका संकल्प पहला क्या है? ज्ञान का कर दूं नव आलोक। ज्ञान के बिना शक्ति काम की नहीं होती। ज्ञान के बिना तो शक्ति थी, दुर्योधन के पास ज्यादा थी, ज्ञान आपको ही नहीं चला थी। ज्ञान के बिना शक्ति थी, महिषासुर के पास ज्यादा थी। ज्ञान के बिना शक्ति तो हिरण्यकश्यप के पास ज्यादा थी, लेकिन ज्ञान से आलोकित छोटे से बालक प्रहलाद के लिए भगवान का अवतार हो गया। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पत्थर में से पैदा हो गए। ज्ञान की शक्ति ध्रुव के छोटे से बालक, 6 साल का बालक, लेकिन उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान भी पैदल दौड़ के आए। तंसिंह साहब ने कहा, ध्रुव की निष्ठा देख के भगवान पैदल दौड़े आए। वाहन को भी भूल गए, गरुड़ को भी भूल गए, और आजा मेरी गोदी में बैठ, ये संकल्प लेके दौड़ के आगे। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय के हृदय में ज्ञान का आलोक पैदा हुआ। ऐसे ही ज्ञान के आलोक को पैदा करने के लिए पूज्य तंसिंह जी ने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की। इसलिए 22 दिसंबर ज्ञान के आलोक को पैदा करने की प्रतीक बन गया, और इसीलिए 22 दिसंबर को चुना गया, क्योंकि यहाँ आलोक बढ़ता है। 22 दिसंबर से आलोक बढ़ना प्रारंभ होता है, और इसीलिए 22 दिसंबर को श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना हुई। आगे की पंक्ति है, शक्ति से दूर नदियों को दूर रोक। कैसी शक्ति? किससे पैदा होती है शक्ति? शक्ति संगठन से पैदा होती है। संगठन के बिना शक्ति नहीं है, आज नहीं। लोग कहते हैं संगे शक्ति कलो युगे, और माननीय भगवान सिंह साहब कहा करते थे संगे शक्ति सर्वयुगे। ऐसा कोई सब युग नहीं रहा जिसमें संगठन की शक्ति का महत्व नहीं हो। शक्ति संगठन में ही होती है। राक्षस लोग ज्यादा संगठित हुआ करते थे, इसलिए उनकी शक्ति ज्यादा हुआ करती थी, और हमेशा वो देवताओं को हरा देते थे, क्योंकि उनमें शक्ति ज्यादा हुआ करती थी। क्यों शक्ति ज्यादा हुआ करती थी? क्योंकि वो संगठित ज्यादा हुआ करते थे। विचार कीजिए,
पांचों पांडवों के अलग अलग संकल्प थे। युधिष्ठिर की अपनी प्रतिज्ञा थी, भीम की अपनी प्रतिज्ञा थी, अर्जुन की अपनी प्रतिज्ञा थी। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा कर रखी थी, गांधी को नहीं थी कोई, मेरी गांधी को नहीं थी कोई प्रश्न भी लगाएगा तो मैं उसको मार दूंगा। युधिष्ठिर एक बार गुस्से में आगे कह रहे थे, ये चले क्या तेरा गांधी है, क्या हो गया गांधी पे। जब वो द्रोणाचार्य का प्रबल आक्रमण होता है और उस दिन हारने की स्थिति होती है तो युधिष्ठिर गांधी के बारे में आप सब जानते हैं, अर्जुन उनको मारने के लिए दौड़ पड़ता है। ऐसे अलग अलग संकल्प क्यों थे? क्योंकि देवताओं में हमेशा संगठन का उतनी ज्यादा तीव्रता नहीं होती जितनी राक्षसों में हुआ करती है, इसलिए शक्ति हमेशा राक्षसों में ज्यादा रही। लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा क्यों आ गई? क्योंकि वह शक्ति ज्ञान से आलोकित नहीं हुआ करती थी। तो शक्ति का प्रारंभ क्या हो? देखिए, राक्षसों की शक्ति जो थी वो किस काम में आती थी? महिषासुर जो शक्तिशाली बने, उन्होंने तय किया कि मैं प्रभुत्व जमाऊंगा, पूरे संसार पर मेरा राज होना चाहिए और पूरे संसार पर अपना राज स्थापित करने के लिए उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि और अंत में क्या हुआ? भगवती का प्रकटीकरण हुआ और महिषासुर मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उनके मन में शक्ति का उपयोग किस बात में करने का था? प्रभुत्व स्थापित करने के लिए था। लेकिन दूसरी तरफ भगवान विष्णु के हृदय के आक्रोश से जो शक्ति पैदा हुई भगवती के रूप में, और देवताओं ने जो अपनी श्रेष्ठ वस्तु है उसको दी, उन श्रेष्ठ वस्तु के देने के परिणाम स्वरूप जो शक्ति पैदा हुई, उस भगवती ने महिषासुर को भी मार दिया। क्योंकि उस शक्ति का उद्देश्य प्रभुत्व जमाना नहीं था, उस शक्ति का उद्देश्य संसार की पीड़ा को दूर करना था। इसलिए जो शक्ति प्रभुत्व पैदा करने के लिए बनती है वह शक्ति अंत में समाप्त होती है। इसलिए क्षत्रिय संघ की संगठन का कारण, क्षत्रिय संघ के संगठित मार्ग बताने का कारण, तंत्र के द्वारा क्षत्रिय संघ की स्थापना का कारण प्रभुत्व स्थापित करना नहीं था। बहुत सारे लोग ना समझी इस तरह के प्रश्न उठाया करते हैं कि 75 सालों में क्षत्रिय संघ ने क्या कर लिया, 80 सालों में क्षत्रिय संघ ने कितने राजनेता पैदा कर दिए, 80 सालों में देखो दूसरे संगठनों के 100 वर्ष हुए, 100 वर्ष में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से राज्य स्थापित कर लिया। संघ ने क्या किया? ये प्रश्न उन लोगों की इस बात की ना समझी है कि वो क्षत्रिय संघ की स्थापना के पीछे की इस बात को नहीं समझते हैं। क्षत्रिय संघ की स्थापना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं हुई है। यदि आपके मन में भी कहीं ये बात हो कि हम संघ से जुड़कर और हमारा प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे, तो हम ज्यादा लंबे समय तक संघ के साथ नहीं चल पाएंगे। क्योंकि संघ की उपज, संघ का उत्पादन, संघ का पैदा होना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा से नहीं है। संघ का पैदा होना एक पीड़ा का परिणाम है। वैसी ही पीड़ा जो भगवान विष्णु के हृदय में पैदा हुई महिषासुर को देखकर और उसका परिणाम स्वरूप भगवती शक्ति प्रकट हुई, वैसी ही पीड़ा जो भगवान राम के मन में ऋषियों की हड्डियों को देखकर पैदा हुई, तो ऋषियों की हड्डियों को देखकर जो पीड़ा पैदा हुई, उस पीड़ा के परिणाम स्वरूप एक प्रतिज्ञा पैदा हुई। और उस प्रतिज्ञा क्या थी कि भगवान राम ने भुजा उठाकर ये प्रतिज्ञा की दंडकारण्य में कि इन ऋषियों की हड्डियों के कारण जो राक्षस है, मेरा जन्म तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक मैं इस संसार को उन राक्षसों से विहीन नहीं कर दूं। क्या भगवान अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे? प्रभुत्व जमाना चाहते तो अयोध्या जैसा राज्य उनके पास पड़ा था और भरत देने के लिए प्रस्तुत थे। ठोकरे पड़ा लग रही थी राज्य के बीच में, भरत कह रहा था मैं नहीं लेता, राम कह रहे थे मैं नहीं लेता। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान राम ने राज्य, यदि प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा होती तो उस राज्य को प्राप्त करते। यदि प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा होती तो लंका को देखकर खुद राजा बनते। लेकिन उस शक्ति का संकलन करने का, उन वानरों को संगठित करने का, उन जंगली जातियों को अपने साथ लेकर लोक संग्रह करने का उनके मन में जो कारण था, वो कारण था पीड़ा कि ये जो ऋषियों का हड्डियां जो मेरे को दिखाई देती है, जो संस्कृति का हनन मेरे को जो दिखाई देता है, संसार में जो दानत्व तथा विस्तार मेरे को जो दिखाई देता है, वो मेरे होते हुए होता है, तो इससे मेरा अस्तित्व बेकार है। उनको भगवान, उनको ऋषि विश्वामित्र की वो शिक्षा याद है जो उनके ज्ञान के आलोक। विचार कीजिए, देखो कि कितना लंबा चलेगा भगवान राम, अयोध्या से लेके और तारकावन तक की यात्रा मुश्किल से 1-2 दिन की यात्रा है। और उस 1-2 दिन की यात्रा में परिणाम क्या घटित हुआ कि
ऋषि विश्वामित्र ने अपने पास जो कुछ था वो सब भगवान राम को सौंप दिया। एक ज्ञान से आलोकित हृदय ने, एक ज्ञान से आलोकित हृदय को मिनटों में अपनी पूरी शक्ति ट्रांसफर कर दी। और उस ट्रांसफर का परिणाम ये हुआ कि रावण जैसे साम्राज्य का भी विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि उस शक्ति को पैदा करने के पीछे का जो भाव था वो पीड़ा थी। उस पीड़ा का ही परिणाम है। विचार कीजिए, भगवान कृष्ण ने क्या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए महाभारत करवाया था? यदि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए महाभारत करवाते तो फिर युधिष्ठिर की वजह खुद शासक बनते। यदि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कंस को मारते तो अपने नाना को राज्य को राजा बनाने की बजाय खुद राजा बनते। यदि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जरासंध को मारते तो जरासंध के बेटे को शासक नहीं बनाते, खुद शासक बनते। यदि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शिशुपाल को मारते तो शिशुपाल के पुत्र का राज्याभिषेक नहीं करते, खुद राजा बनते। लेकिन उस पूरी एक्सरसाइज के पीछे का भाव, उनके अंदर सृष्टि में फैल रहे राक्षस तत्व, अपसंस्कृति और विनाश और अंधकार के कारण पैदा हुई पीड़ा थी। और उस पीड़ा का परिणाम क्या घटित हुआ कि संसार में विश्व के राज्य की स्थापना हुई। विचार कीजिए, बुद्ध का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए घर छोड़कर निकले थे। यदि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए घर छोड़ के निकलते तो निकलने की आवश्यकता क्या थी? राज्य तो, प्रभुत्व तो राज्य से स्थापित होता है, प्रभुत्व तो ताकत से स्थापित होता है, प्रभुत्व तो सेना से स्थापित होता है। और वो पूरी सेना छोड़कर चले गए, अकेले चले गए जंगल में, वर्षों तक तपस्या करी, क्योंकि उनका लक्ष्य वह पीड़ा थी, जिस पीड़ा के कारण उन्होंने अपना राज्य ठुकरा दिया। और उस पीड़ा का परिणाम क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का उत्कर्ष पैदा हुआ और संसार भारतवर्ष से कर्मकांड और जो धर्म के नाम पे अधर्म फैलाया जा रहा था उसका विनाश हुआ। इसलिए इसी तरह से श्री क्षत्रिय संघ के भी पीछे का भाव पूज्य तुलसी जी की पीड़ा है। इसलिए कभी भी क्षत्रिय संघ प्रभुत्व स्थापित करने की बात नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग समाज में काम करते हैं या समाज से इतर काम करते हैं, जिनके मन में प्रभुत्व की भाव की पैदा होती है, वो लोग हमेशा क्षत्रिय संघ से आशंकित रहते हैं। उनको डर लगता है कि देखो संघवाड़े आ गए, ये संघवाड़े यहाँ विस्तारित हो गए, इन संघवाड़ों को रोको, इन संघवाड़ों का सहयोग मत करो। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमारा प्रभुत्व कम नहीं हो जाए। उन सब लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए, सभी संगठनों को निश्चिंत हो जाना चाहिए, सभी सहयोगियों को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि क्षत्रिय संघ आपकी जगह लेने के लिए नहीं आया है। क्षत्रिय संघ अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा से नहीं प्रसारित हो रहा है। क्षत्रिय संघ ज्ञान का आलोक पैदा करने के लिए प्रसारित हो रहा है। क्षत्रिय संघ पूज्य तनसिंह जी की पीड़ा को प्रसारित करने के लिए अस्तित्व में आया है। और इसलिए निश्चित होकर, और यही कारण है कि संघ को लगातार सहयोग मिलता है, कहीं मांगने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक इशारा पर होता है। यही कार्यक्रम जब इन्होंने तय करने की बात करी तो उनको लगा पैसा कहां से आएगा। और सुबह में आया, उसके बाद में जो चर्चा हुई सब लोगों से, तो बता वो मुझसे मिलने गए तो उनको कहा कि आपने पिछले शिविर में हमारा सहयोग किया था, इसलिए आपसे इस बार तो सहयोग नहीं लेंगे, लेकिन आप किसी और से सहयोग दिलवाओ या फिर आप कम से कम आना तो सही। तो सामने वाला नाराज हुआ, ये क्या बात हुई, अब मेरे से सहयोग कैसे नहीं लोगे? पिछली बार सहयोग किया था, पिछली बार कर दिया, अब आया है तो अब करेंगे, आगे भी करेंगे। इस तरह का सहयोग क्यों मिलता है? क्योंकि आजादी के बाद जो हमने एक संगीत गाया, अभी मैं जाति के उत्थान पर देख रहा हूँ, मैं अपने लोग निर्बल लोगों की आंखड़ियां देख रहा हूँ। क्या बोले? मैं मुरझाए लोगों की पंखुड़ियां देख रहा हूँ। निराश, हताश, हमारा तो सब कुछ चला गया, अब हमारे से कुछ नहीं होने वाला है, राज नया आ गया, अब हमारा क्या होगा? इस तरह की हताशा का वातावरण। और ऐसी ही हताशा का वातावरण कब है? हम इतिहास में बड़े पीछे लगे देखें। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। अर्जुन का वह संकल्प कि मैं द्रौपदी के अपमान का बदला लूंगा, मैं मेरे वेद अधिकारों को अवैध तरीके से जैसे उनका विनाश करूंगा। लेकिन जब भी युद्ध का अवसर आता है, सामने 11 अक्षरों की सेना दिखाई देती है, सामने
इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए भीष्म खड़े होते हैं, सामने अपने खुद को इतना बड़ा बनाने वाले दुर्योधन खड़े होते हैं, सामने कर्ण जैसा महारथी दिखाई देता है, तो अर्जुन की पिंडलियां कांपने लगती है। पर वही स्थिति हो जाती है जो स्थिति 1947 में हमारी, कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होना, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। उस स्थिति को पार किसने लगाया? भगवान कृष्ण के उस संदेश ने, जिस संदेश में कहा कि कर्म करना तेरा उद्देश्य है, मैं कह रहा हूं तू करता जा, चिंता क्यों करता है, तेरे को सब सफलता ही मिलेगी। जैसा हमने नववर्ष संदेश में पढ़ा कि ईश्वरीय काम है, इसलिए हमारे को इसकी सफलता पे संदेह नहीं करना चाहिए। वैसा ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा काम है, तू सफलता है, सफलता के बारे में चिंता करने वाला कौन होता है। इस बात को बताया बंसी साहब ने, माना कि यदि हताश जाति को फिर से खड़ा करना है तो वही संदेश जो हताश अर्जुन को खड़ा करके और महाभारत का युद्ध जितवा देता है, वही संदेश आज भी काम आएगा। और उसी संदेश के परिणाम स्वरूप उसी संदेश के परिणाम स्वरूप सतयुग संघ की स्थापना हुई। उसी गीता के संदेश को आधार बनाकर, उसी निराश व्यक्ति को खड़ा करने का आधार बनाकर, उसी निराश व्यक्ति को महाभारत जैसा युद्ध जिताने वाली ज्ञान को आधार बनाकर श्री सतयुग संघ की स्थापना हुई। प्राय आजकल भगवान कृष्ण के बारे में एक अलग तरह की मिथ्या बात चला करती है, और प्राय हम सब लोग आजकल भगवान कृष्ण को आधार बनाकर, उनकी बात को आधार बनाकर पापाचार करने लगे। आजकल जिसको भी थोड़े बहुत समझदार आदमी को देखो, वो ये कहता है कि साहब भगवान कृष्ण ने देखो भीष्म को कैसे मरवाया था, भगवान कृष्ण ने देखो दुर्योधन द्रोणाचार्य को कैसे मरवाया था, भगवान कृष्ण ने देखो कर्ण को कैसे मरवाया था, भगवान कृष्ण ने देखो जयद्रथ को कैसे मरवाया था, भगवान कृष्ण ने देखो दुर्योधन को कैसे मरवाया था। वैसे ही सब कुछ तरीके अपनाना श्रेष्ठ है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। निश्चित रूप से ये बात समझने लायक है, लेकिन थोड़ा सा इसको और गंभीरता से समझने लायक है कि भगवान कृष्ण क्या अपना व्यापार बढ़ाने के लिए दुर्योधन को मरवा रहे थे? भगवान कृष्ण क्या अपने राज में बने रहने के लिए भीष्म को मरवा रहे थे? भगवान कृष्ण क्या अपने दबदबा स्थापित करने के लिए द्रोणाचार्यों को मरवा रहे थे? लेकिन दुर्भाग्य से आज के समझदार लोग, दुर्भाग्य से आजकल संस्कृति की बात करने वाले लोग भी भगवान कृष्ण की इस मिथ्या और गलत परिभाषा स्थापित करके और कहते हैं कि राज लेने के लिए सब कुछ जायज है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था। व्यापार करने में सब कुछ जायज है क्योंकि भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था। लेकिन उन सब लोगों को यह भी समझना चाहिए, थोड़ा और अंदर घुसने की कोशिश करें कि भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए ऐसा किया था। और धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है हम देखें, ये हमारा लोगो है सतयुग संघ का, उस लोगों में ऊपर वाली लाइन को पढ़े। भगवान कृष्ण के जीवन का उद्देश्य क्या था? जैसा अभी प्रारंभ में अपन ने बात कही, 5 श्लोक हैं जिनमें भगवान कृष्ण अपने अवतार का आधार बताते हैं गीता में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उससे पहले वाला श्लोक है अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। जब आवश्यकता होती है अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके मैं पैदा होता हूँ। क्यों पैदा होता हूँ? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। वो धर्म क्या है? अगले श्लोक में बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। विचार करें, जो आज भगवान कृष्ण का नाम लेकर जायज और जायज सब बातों को जायज सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, क्या वो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् काम कर रहे हैं? ये कसौटी है कि भीष्म को क्यों बनाया गया, क्यों सिकंदी को सामने खड़ा करके अर्जुन से तीर चलवाया गया? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। क्यों द्रोणाचार्य को झूठ फैलाकर और शरीर छोड़ चुके, लगभग शरीर छोड़ चुके। यहाँ भी क्षत्रिय वृत्ति की एक बात आती है तो हम सब लोगों को समझनी चाहिए कि भगवान द्रोणाचार्य को पता चलता है कि उनका पुत्र मारा गया, तो क्या करते हैं? निश्चेष्ट हो जाते हैं।
लगभग मर जाते हैं और कहते हैं मरे हुए द्रोणाचार्य की गर्दन धृष्टद्युम्न काटता है। ये एक वृत्ति है। और दूसरी वृत्ति देखें कि अर्जुन को पता चलता है कि मेरा पुत्र मारा गया अभिमन्यु, तो क्या प्रतिक्रिया होती है? कल शाम से पहले जयद्रथ को मारूंगा और इस जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो अग्नि प्रवेश कर दूंगा। ये वृत्ति का अंतर है। जो लोग अपनी वृत्ति के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं, हम सबको आज सुबह का यदि कोटेशन आपने धनसिंह साहब का पढ़ा हो तो उसमें क्या है कि जहां यदि ब्राह्मण छात्र वृत्ति को जागृत नहीं करता है तो व्यर्थ प्रयास कर रहा है। और उससे आगे भारत के सबसे प्रज्ञावान पुरुष इस पिछले 100 वर्ष में, भारत के सबसे प्रज्ञावान पुरुष 100-150 वर्षों में सबसे प्रज्ञावान पुरुष अरविंद माने जाते हैं, जिन्होंने पहले यूरोप को समझा और फिर भारत को समझा। शेष सभी लोगों ने पहले भारत को समझा और फिर यूरोप को समझा, लेकिन अरविंद ऐसे पुरुष थे जो तीसरी क्लास में ही इंग्लैंड चले गए थे। पहले उन्होंने यूरोप को समझा, यूरोप को समझकर वहां ICS की परीक्षा पास करी और फिर भारत आए, फिर भारत को समझा। ऐसे भारत को समझने वाले अरविंद क्या कहते हैं? अरविंद कहते हैं कि जिस राज्य में क्षत्रिय का राज्य नहीं हो वहां ब्राह्मण का रहना वर्जित है। आप पढ़े समाज चरित्र पुस्तक पूज्य धनसिंह जी यहां उपलब्ध होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान का आलोक किसी वशिष्ठ में पैदा नहीं हुआ, ज्ञान का आलोक विश्वामित्र में पैदा हुआ। पीड़ा किसमें पैदा हुई कि ये सृष्टि जो है इसमें राक्षसों का विस्तार होता जा रहा है, ये पीड़ा वशिष्ठ में पैदा नहीं हुई, ये पीड़ा विश्वामित्र में पैदा हुई। और उस विश्वामित्र की पीड़ा का परिणाम ये हुआ कि रावण जैसे आतताई का शासन निर्वंश हो गया हो। उनमें से यदि विभीषण शरण में नहीं आता तो पूरा का पूरा राक्षस वंश निर्वंश हो जाता। तो वही बात कि भगवान कृष्ण की जो बात है उसका इंटरप्रिटेशन क्षत्रियोत्तम ये कहता है कि येन प्रकारेण सफलता हासिल करना उद्देश्य नहीं है, येन प्रकारेण धर्म की स्थापना करना उद्देश्य है। इसलिए क्षत्रियोत्तम का लक्ष्य पहले जैसे मैंने निवेदन किया प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है, क्षत्रियोत्तम का उद्देश्य धर्म की स्थापना है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम है, और ये परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम नहीं हो रहा है। इसलिए जो पीड़ा पैदा हुई उस पीड़ा और क्षोभ का परिणाम है कि क्षत्रियोत्तम पैदा हुआ। अभी रणवीर सिंह जी बात कर रहे थे कि धनसिंह साहब ने ये संगीत मैं जाति के उत्थान पतन की 28 अगस्त 1947 को लिखा, भारत की आजादी के 13 दिन बाद। जरा विचार करें, हम आजादी का अर्थ समझें। 3 शब्द हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र और स्वाधीन। स्वतंत्र लोगों के का यदि तंत्र होगा तो अन्याय होगा। स्वतंत्रता इसलिए किसी को भी उठा के ले आया, स्वतंत्रता दुर्योधन इसलिए गंधर्व कन्या को भी उठा के ले गया, स्वतंत्रता कंस इसलिए अपने ही बहन के 7 बच्चों को मार दिया। ऐसे स्वतंत्र लोगों का यदि स्वतंत्र स्थापित हो जाएगा तो संसार में त्राही मच जाएगी। और हमने गलती से आजादी का अर्थ स्वतंत्रता मान लिया और उसी का परिणाम है कि कोई किसी पे नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा है। आज सुबह ट्रेन में चलते चलते आ रहे थे तो किसी ने कचरा फेंका तो साथ वाले ने उठाने लगा कि देखो मोदी जी ने बहुत अच्छा नियम बनाया है, तो कोई मानता कहाँ है क्योंकि सब अपने अपने में आजाद है। तो स्वतंत्र लोगों के परिणाम स्वरूप यदि तंत्र स्थापित किया जाएगा तो अराजकता आएगी। इसलिए कैसे लोगों का तंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र कैसे लोगों का होना चाहिए, स्वाधीन लोगों का, जो अपने आप पे नियंत्रण कर सकते हैं, जो स्वयं के अधीन हो। ऐसे लोगों के द्वारा तंत्र स्थापित किया जाएगा तो फिर वास्तव में शासन स्थापित होगा। विचार कीजिए कि युधिष्ठिर स्वयं पे स्वाधीन थे, भगवान राम स्वाधीन थे। जब समुद्र को सुखाने की बात आती है, रास्ता मांगने की बात आती है तो लक्ष्मण कहते हैं कि क्या तब उससे अनुनय विनय करेंगे, भाइये धनुष और चढ़ाइए अग्निस्त्र, सूख जाएगा धनुष।
समुद्र। भगवान राम क्या कहते हैं कि लक्ष्मण, ये धनुष किसी को प्रभाव दिखाने के लिए धारण नहीं किया है, ये धनुष संसार के कल्याण के लिए धारण किया है। इस तरह का भाव किसमें आ सकता है? जो स्वाधीन है, जिसने अपने आप को नियंत्रित कर लिया है। इसलिए सतयुग का पूरा मार्ग स्वतंत्रता को स्वाधीनता में बदलने का मार्ग है कि हम अपने आप पे नियंत्रण करना सीखें। और जिस दिन हम अपने आप पे नियंत्रण करना सीख जाएंगे, उस दिन हमारे द्वारा जो स्थापित तंत्र होगा वह राम राज्य होगा। इसलिए विश्व का राज्य स्थापित होने के बाद धर्म की स्थापना हो गई। राम का राज्य स्थापित होने के बाद धर्म की स्थापना हो गई। विचार कीजिए, क्यों यूपी में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो गया? क्योंकि ऐसा व्यक्ति शासन कर रहा है जो स्वाधीन है, स्वतंत्र नहीं है। तो उस स्वाधीनता का, स्वयं को अपने नियंत्रण में लेने का जो मार्ग है वह श्री सतयुग संघ है। और वह सतयुग संघ हम लोगों को लगता है कि साहब इतना जल्दी ये सब कैसे स्थापित हो जाएगा। आप सतयुग संघ की बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, स्वाधीनता आ जाए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम हो जाए। अब 6 लोग विराज हैं, वो विराज गए हैं, अतिथि जो पधारे हैं वो विराज गए हैं, आप भी विराज हैं। तब एक और, जैसे हमने प्रारंभ में अभी भौगोलिक घटना की बात करी, एक दूसरी भौगोलिक घटना का मैं आपसे वर्णन करता हूं। अमावस्या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आया करता है। हम किसको कृष्ण पक्ष कहते हैं? जिसमें अंधकार हो। हम शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं? जिसमें प्रकाश हो। और शुक्ल पक्ष कब प्रारंभ होता है? अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। और कृष्ण पक्ष कब प्रारंभ होता है? पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोर लगाएं कि पूर्णिमा के बाद की जो एकम होती है उस दिन प्रकाश ज्यादा होता है, या अमावस्या के बाद जो एकम होती है उस दिन प्रकाश ज्यादा होता है रात्रि को? तो निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो पाएंगे कि अमावस्या के बाद जो रात्रि होती है वो लगभग अमावस्या जैसी ही होती है। चांद दिखाई नहीं देता हमारे को, चांद भी कब दिखाई देता है? दूध को दिखाई देता है, पर वो भी दूध को भी छिपता हुआ सा दिखाई देता है। लेकिन पूर्णिमा के बाद की रात्रि जो एकम होती है, पूर्णिमा के बाद की एकम होती है, उस दिन की रात्रि लगभग पूर्णिमा जैसी ही होती है, क्योंकि पूरा चांद, उससे थोड़ा सा चांद में कम होता है, बाकी प्रकाश पूरा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी हम पूर्णिमा के बाद की रात्रि को कृष्ण पक्ष की रात्रि कहते हैं, पूर्णिमा के बाद की एकम को कृष्ण पक्ष की एकम कहते हैं, लेकिन अमावस्या के बाद की एकम को हम शुक्ल पक्ष की एकम कहते हैं। क्यों? जिस रात्रि में अंधकार है उसको हमने इतना मान कैसे दे दिया, और जिस एकम की रात्रि में प्रकाश है उसको हमने इतना सम्मान क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के बाद वाली रात्रि जो एकम आ रही है उस दिन प्रकाश कम होना प्रारंभ हो गया है। एकम को थोड़ा कम होगा, दूध को और थोड़ा कम होगा, तीज को और थोड़ा कम होगा, और धीरे 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 जाके अष्टमी नवमी के बाद रात की अंधेरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अमावस्या के बाद जो रात्रि आ रही है वो एकम जो है प्रकाश को बढ़ाने वाली रात्रि है। एकम को चांद कहीं कहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता लगभग, दूध को भी दिखाई देता है, तीज को, चौथ को, 500, और अष्टमी को आते आते रात्रि प्रकाश में हो जाती है। तो प्रश्न ये हमारे सामने है कि आज हम स्वाधीन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? हम राम राज्य को स्थापना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? हमारे में से कोई कृष्ण पैदा हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? हमारे में कोई विश्वामित्र पैदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हमारे में कोई बुद्ध पैदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हमारे में कोई प्रताप पैदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? कोई दुर्गादास पैदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? कोई शिवाजी पैदा हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारा कदम शिवाजी की तरफ बढ़ रहा है, हमारा कदम प्रताप की तरफ बढ़ रहा है, हमारा कदम विश्वामित्र की तरफ बढ़ रहा है, हमारा कदम कृष्ण की तरफ बढ़ रहा है, हमारा कदम अर्जुन की तरफ बढ़ रहा है, हमारा कदम बाबू कुंवर सिंह जी की तरफ बढ़ रहा है। और सतयुग वह बढ़ा हुआ कदम है। इसलिए सतयुग इस बात की चिंता नहीं करता, जैसा हमने नववर्ष संदेश में सुना
अति उबाऊ लगता है, क्योंकि अनंत समय तक चलने वाला काम है। लेकिन प्रारंभ से कलसी साहब ने समझाया कि ये कुछ जीवन में काम होने वाला काम नहीं है। भगवान सिंह साहब कहा करते थे कि क्षत्रिय उत्थान कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, क्षत्रिय उत्थान कोई 10 वर्षीय योजना भी नहीं है, 50 वर्षीय योजना भी नहीं है, 80 वर्ष हो गए 80 वर्षीय योजना भी नहीं है। क्षत्रिय उत्थान शताब्दियों की योजना है, और शताब्दियों की योजना आसानी से एक जीवन में पूरी नहीं हुआ करती। लेकिन विचारणीय बात यह है कि क्या हम अमावस्या के बाद वाली रात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं या हम पूनम के बाद वाली रात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं। क्षत्रिय उत्थान अमावस्या के बाद की और बाद वाली रात्रि की तरफ बढ़ने वाला मार्ग है, और ऐसे मार्ग में आप सबके सहयोग के कारण लगातार कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी वीर सिंह जी ने पूरा आपके महाराष्ट्र में काम की जो गति है उसके बारे में बताया, किस तरीके से प्रारंभ में एक व्यक्ति के पास जाकर सहयोग मांगा और धीरे धीरे जाकर आज हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए, और ये सहयोग लगातार मिलता जा रहा है। इस सहयोग के लिए पर्यटन मंत्री क्या परिवहन क्यों मंत्री धन्यवाद नहीं देता, क्योंकि आपका ही काम है। संघ ये मानता है कि जितना ये काम संघ का है उतना प्रत्येक राजपूत का, प्रत्येक राजपूत का नहीं, प्रत्येक भारतीय का है। क्योंकि भारतीयता की वास्तविक भारतीयता क्या है? ये विधायक है। वास्तविक भारतीयता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् है। और उस भारतीयता को स्थापित करने के लिए जो काम हो रहा है उसमें प्रत्येक भारतीय का दायित्व है कि वो उस तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन फिर भी क्षत्रिय संघ कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है आप सब लोगों के सहयोग की। उन सभी लोगों के जिन्होंने 10 दिन के संदेश में 6 गाड़ियां लेकर आ गए अपने क्षेत्र से। 5-7 दिन पहले किसी के मन में विचार पैदा हुआ, आप थोड़े आ गए। हम अभी शाम को यहाँ बैठे थे, जब महिलाएं इधर से आ रहे थे तो महिला बात कर रहे थे कि जब लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। ये जो सहयोग है ये क्षत्रिय संघ का उत्साह वर्धन करता है। इसलिए क्षत्रिय संघ सभी प्रकार के सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, लेकिन साथ ही साथ क्षत्रिय संघ सभी विरोधियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता है। संघ की आलोचना करने वाले सभी लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करता है। क्यों आभार प्रकट करता है? क्योंकि आपकी आलोचना हम लोगों को सावधान रखती है। हमारे को प्रत्येक कदम बढ़ाने से पहले आपके द्वारा वो व्हाट्सएप पे लिखे गए मैसेज आ जाते हैं कि देखो क्या लिखा जा रहा है, मेरे इस कदम का परिणाम क्या आएगा, मेरे इस कदम के बारे में वो क्या सोचेंगे। इसलिए आप सब लोगों को, उन लोगों को भी धन्यवाद, आप सब नहीं उन लोगों को धन्यवाद जो क्षत्रिय संघ की आलोचना करते हैं, व्हाट्सएप पे रजाई में बैठे बैठे लगातार लिखा करते हैं। आभार के पात्र है, कृतज्ञता के पात्र है हमारी तरफ से, क्योंकि वो सब लोग हमारे को सावधान रखते हैं। और दूसरी ओर कृतज्ञता उनकी तरफ उनके लिए कि उन सब के द्वारा किए गए आलोचना का परिणाम है कि हमारे में काम करने की और ज्यादा भूख पैदा होती है, हम और ज्यादा काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। देखो ये है तो फिर हम ये करेंगे, अब की बार ये करेंगे, अब की बार ये करेंगे, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। तो संघ अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद अर्पित करता है। धन्यवाद मतलब कृतज्ञता प्रकट करता है उन सबके लिए, और संघ अपने सभी विरोधियों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता है। आप सब लोगों का इसी प्रकार से चाहे विरोध के रूप में और चाहे सहयोग के रूप में यदि सहयोग बना रहा तो धीरे धीरे अमावस्या के बाद आने वाली रात्रि पूर्णिमा तक की यात्रा भी कर लेगी सादर दर्शन करके। हमारे आध्यात्मिक सतयुग संघ के 80वें स्थापना दिवस समारोह में महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री माननीय प्रताप जी सरनाईक भी पधारे हैं, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र के हमारे विधायक माननीय नरेंद्र जी मेहता भी हमारे बीच पधारे हुए हैं, आपकी भी गरिमा में उपस्थिति है। हमारे पूर्व एमएलसी विक्रम प्रताप सिंह जी की भी हमारे बीच में उपस्थिति है, आपकी भी गरिमा में उपस्थिति में ये हमारा आज का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। नगर सेविका निशा नार्वेकर जी की भी उपस्थिति है हमारे बीच में। राजस्थान एकता मंच के महेंद्र जी मालवीय थाने से बना रहे हैं।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम मैं महेंद्र सिंह त्रिपाठी से निवेदन करूंगा कि आप ध्वजावतरण करने के लिए पधारें।